गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शृङ्गानां रसानां छन्दसां मङ्गलानां च कर्तारो वाणी कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दु तुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्राविताया वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्भिर्देवे सदा वन्दिता। सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। ओम राम रामाय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम रामभद्राय नमः। ओम राम रामेति ओम रामचंद्रेति ओम राम भद्रेति। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतम्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदस्य शृण्वाम सोमराति यतो नित्यहैतवेदा सा न परसस् दुर्गान् विश्वा न त्रयो सुन्दुं दुर्तातग्निः। ओम बोलो शताक्षरी गायत्री मैया की जय। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, गायत्री मतलब जो 100 अक्षर की गायत्री है उसमें भूर्भुवः स्वः नहीं आता है, इसलिए आप लोग भ्रम में ना पड़ेंगे। जो मैंने गायत्री शताक्षरी गायत्री का मंत्र पढ़ा है वो अक्षर सा सही है। बोलिए शताक्षरी गायत्री मैया की जय। ओम रौम जूम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम भू ओम सा झूम ह्रौं ओम मृत्युंजय रुद्रकंठा संभव मृत्यसा सर्वा महादेवाय ते नमः। ओम नमो भगवते बुटकाय आपदुद्धारकाय बुटकाय ह्रौं ओम। बोलो बुटुक भैरव भगवान की जय। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीश जन वल्लभाय स्वाहा। ओम हर हर महादेव सर्वरक्षां कुरु स्वाहा। ओम ह्लीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय दिव्यां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं ललितांबाय फट स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं 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 फट। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंगरे माम रस रस सतुन भंजय भंजय फ्रेम हुम फट स्वाहा। बोलो भद्रकाली मैया की जय। बोलो निकुंभला मैया की जय। आकाश तारक लिंगे पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंग त्रय नमोस्तुते। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिव भूत्वा शिवम यजेति समकरोति शंकरा। कल्याण करने वाले शंकर हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित
ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मना अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय हमारे दीक्षा गुरु ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को पराकाष्ठा तक ले जाने वाले और अद्वैतवाद के वाहक और पंचदेव उपासना के समर्थक आज शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। विगत कई दिनों से आपको हम ओंकार कथा सुना रहे हैं और ओंकार कथा वेदों, उपनिषदों, 18 महापुराणों, 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता आदि ग्रंथों से जहाँ भी ओम का उल्लेख हुआ है वहाँ से ओंकार का ज्ञान दिया गया है। और इसका मूल ग्रंथ या सार रूपी ग्रंथ जो है वो ब्रह्मलीन शंकराचार्य माधवानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा प्रकाशित प्रणोवेदा है। अमर कथा ओंकार की नामक पुस्तक है और उनके द्वारा रचित चैतन्य चतुरंगड़ी नामक पुस्तक है। ओंकार रथ है। इन सब से एक तरीके से सार रूप में ओंकार कथा है, इनका सार रूप है। उन्हीं की कथाओं को मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने पिछले दिनों की कथा में ये बताया था कि कल की भी कथा में मैंने बताया था कि थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए भी बता दूं कि थोड़ा एक तरीके से ये सार रूप में पता चल जाए कि कौन सी कथा चल रही है। जैसे बहुत लोग रोज नहीं सुन पाते हैं तो उन्हें पता चल जाए। यहाँ पे माता पार्वती ने ओंकार के वर्णों के मर्म के बारे में बाबा भोलेनाथ से पूछा है और वही जो है भोलेनाथ वर्णों की व्याख्या कर रहे हैं और उनके रहस्यों को बता रहे हैं। तो आगे के श्लोक में जो बड़ा दिव्य वर्ण आ रहा है उसका श्लोक है हकारम शृणुचार्वंगी चतुर्वर्ग प्रदायकम कुंडली त्रय संयुक्तम रक्त विद्युल लतोपमम। हे शोभनांगे, 3 कुंडलियों से संयुक्त लाल बिजली की लता के समान चतुर्वर्ग को देने वाले हकार को सुनो। अब यहाँ चतुर्वर्ग प्रदायकम, चतुर्वर्ग का मतलब है धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले। रजा सत्व तमो युक्तम पंचदेवमयम सदा पंच प्राणात्मकम वर्णम त्रिशक्ति सहितम सदा। बड़ा ही दिव्य व्याख्या करी है प्रभु ने। आगे माता पार्वती को बताया है कि यह रजोगुण सत्वगुण तमोगुण युक्त सदा पंचदेवमय 3 शक्तियों सहित पंच प्राणात्मक वर्ण है। अब यहाँ पे देखिए सत्व गुण लिखा हुआ, तो आप लोग भ्रमित ना होइएगा, ये सतोगुण ही है। सत्वगुण कह दें या सतोगुण कह दें। आगे का श्लोक है और पीछे इसमें पंचदेव में बताया गया है। आपको बार बार मैं बताता जा रहा हूँ पंचदेव कौन से हैं। सूर्य, गणेश, शिव,
विष्णु दुर्गा। पंचदेव में 3 शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी सहित पंच प्राणात्मक अपान व्यान उदान समान, मतलब ये जो पंच प्राण वायु हैं इनको भी ध्यान में रखना है कि पंच प्राणात्मक कहा गया है। तो पंच प्राणात्मक वर्ण है। त्रिबिंदु सहितम सदा वर्णम हृदय भावे सुंदरी छकारम श्रणचारवंगी कुंडली त्रय संयुक्तम। हे सुंदरी शोभनांगे 3 कुंडलियों से संयुक्त 3 बिंदुओं से सहित छकार वर्ण को हृदय में धारण करो। चतुर्वर्गमय वर्णम पंचदेवमयम सदा पंच प्राणात्मकम वर्णम त्रिशक्ति सहितम सदा। यह चतुर्वर्ग को देने वाला है, मतलब धर्मार्थ काम मोक्ष को देने वाला। पंचदेवमय है, मतलब सूर्य गणेश शिव दुर्गा और विष्णु। त्रिशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियाँ। पंच प्राणात्मक यहाँ पे व्यान अपान उदान समान ये सब आप जानते ही हैं कि 5 प्राण मतलब पंच प्राणात्मक वर्ण है। और ये 5 वायु हैं, जो कि कहने का मतलब है कि पंच प्राणमय, मतलब प्राण वायु अपान वायु उदान वायु व्यान वायु और समान वायु, इसको ध्यान में रखिएगा। यह चतुर्वर्ग को देने वाला सदा पंचदेव में त्रिशक्ति सहित पंच प्राणात्मक है। प्राण अपान उदान व्यान और समान वायु। त्रिबिंदु सहितम वर्णमात्मादि तत्व संयुतम सरस चंद्र प्रतीकासम हृदय भावे सुंदरी। हे सुंदरी 3 बिंदुओं सहित आत्मा तत्वों से संयुक्त शरद ऋतु के चंद्रमा के समान प्रकाशित इस वर्ण को हृदय में धारण कीजिए। अकारादि छकारांतम स्वयं परम कुंडली सर्वम चराचरम विश्वम वर्णातु जायते ध्रुवम। अकार से लेके छकार तक स्वयं परम कुंडली स्वरूप संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति निश्चित रूप से वर्ण से होती है। नाना शास्त्रम पुराणांच इतिहासंच सुंदरी वेदंच स्मृति शास्त्रंच अन्यानि यानि कानि च अक्षराजायते सर्वम परम ब्रह्म स्वयं प्रिय। हे प्रिय सुंदरी, नाना प्रकार के शास्त्र इतिहास और पुराण वेद स्मृतियां तथा अन्य सभी चीजों की उत्पत्ति अक्षर से होती है। अक्षर स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस के प्रथम श्लोक में अक्षर की ही वंदना की है। वर्णा नाम संगा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। रहस्यम परमाश्चर्यम सदा मम हृदय स्थितम अतः परम प्रच्छामि मंत्र तत्वम पृथक पृथक। इसके बाद सदा मेरे हृदय में स्थित परम आश्चर्यदायक मंत्र तत्व रहस्य को अलग अलग बताऊंगा। मातृकाया वरारोहि सावधानव धारय, मतलब सावधानव धारय अतः परम जपेन मंत्रम पंचासन मातृकाम पृथक। हे देवी, सावधान पूर्वक मातृकाओं को धारण कीजिए। इसके बाद मंत्र जप करना चाहिए। 50 मातृकाओं को अलग अलग जपना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ ने पहले ही बता दिया है माता रानी के प्रश्न पूछने पर कि हे देवी 50 मातृकाओं की शक्ति तुम्हारे अंदर है और उन्हीं शक्तियों से पूरा विश्व, यहाँ तक कि मैं भी शक्तिवान हूँ। अतरस्त माधिकारी स्यान नात्र कार्या विचारणा इतते कथितम देवी प्रयोगम मंत्रमुत्तमम। हे देवी, इस प्रकार तुम अधिकारी हो सकती हो, इसमें कोई विचार नहीं करना है। ऐसा मंत्रों का उत्तम प्रयोग तुम्हारे लिए बताया है। एतन मंत्रम विना देवी इष्टम मंत्रम जपेन नरा सर्वम तस्य भवेद व्यर्थम सर्व व्यर्थक खद। बड़ा ही सुंदर है कि सर्व तस्य भवेद व्यर्थम सर्व व्यर्थक दर्थनम। हे देवी, इस मंत्र के बिना मनुष्य इष्ट मंत्र का जप करे तो उसका संपूर्ण जप व्यर्थ एवं निंदनीय है।
हे प्रिय, इस मंत्र को पहले 10 बार जपें, उसके बाद प्रणव लगाकर मातृकाओं को का अलग से जप करें। अब यहाँ पे बड़ा ही सारे अक्षरों का मतलब ओम लगा करके यहाँ पे जपा गया है, और ये मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा, ये साधना का विषय है और इसे जो है सदगुरु के सानिध्य में ही आप धारण कर सकते हैं। ऐसे जपने का मतलब है कि बड़ा ही प्रॉब्लम है, मतलब कठिनाई होगी और उससे उच्चाटन या विक्षिप्त अवस्था भी आ सकती है, इसलिए हमें नहीं बताएंगे। बस इतना बताएंगे कि माता रानी से कहा कि इन 50 जो मातृकाएं हैं इनमें अक्षर हैं, इनमें ओंकार लगा करके आगे पीछे इसका जप करो 10-10 बार। तो 50 मातृकाओं को बताया है भगवान भोलेनाथ ने। तो उन 50 मातृकाओं के आगे ओंकार किस तरीके से करना है, इसको जो है साधना का विषय है, इसे बताना ठीक नहीं, क्योंकि हठ योग में जीव कर सकता है। इसलिए ध्यान इतना देना है कि हमें ओम का स्मरण करना है, ओम का योगाभ्यास करना है, प्राणायाम के द्वारा ओंकार का जप करना है, या आजपा जप करना है, या उपांशु जप करना है, और ओंकार की 50 कलाओं का ध्यान रखना है, और ओंकार के 5 भेदों को ध्यान रखना है, जो प्रणव के 5 भेद हैं। और इन जो अक्षरों को मैंने बताया, इनको रहस्य को समझते हुए, क्योंकि ये अक्षरों का देखिए, आपने देखा कि हर तरीके की शक्तियां इन अक्षरों में निहित है। जो ओंकार जो 50 मातृकाओं की जो शक्ति है, जो बताया गया है, इसमें वर्ण की जो व्याख्या भोलेनाथ ने करी है, उनमें आपने देखा कि कोई भी ब्रह्मांड की ऐसी चीज नहीं जो समाहित नहीं। देखो, पंच देवमय भी है, पंच प्राणमय को भी देने वाला है, और त्रिशक्ति भी है, त्रिगुण युक्त भी है, त्रिबिंद युक्त भी है, और आपका जो है आपका चतुर्वर्गमय को भी देने वाला है, धर्मार्थ काम मोक्ष भी है, और पंच प्राणात्मक है, मतलब प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान वायु। तो इसलिए जब सारी चीजें इन्हीं वर्णों में स्थित है, तो हम क्यों ना ओंकार के रहस्य को समझते हुए ओंकार का ध्यान करें, जैसा माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने कहा है। तो कहने का मतलब है कि आगे जो है बताया कि करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशमान, कमल पर विराजमान, गुंजार करते हुए भौरों के समान शोभायमान, 3 नेत्रों से सुशोभित, नाना शास्त्रों को बताने वाली, सदा विद्याभ्यासमयी, नाना वाद्यमयी, श्वेत वर्ष से सुसज्जित देवी, शुभ्र वर्ण के आभूषणों से चमकती हुई, ऊपर श्वेत पिछौरी धारण किए हुई, जिसके बाएं हाथ के शीशे में ब्रह्मांड है, और उसी प्रकार छोटे से उस शीशे में तोते के बच्चे को देखती हुई जगत को धारण करने वाली जगन माता का ध्यान करें। जो बोलो दुर्गा मैया की जय। कितना मतलब माता रानी का ध्यान करने की जो विधि बताई गई है कितनी सुंदर है। आपको कैसे ध्यान करना है माता रानी का? करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशमान, कमल पर विराजमान, गुंजार करते हुए भौरों के समान शोभायमान, 3 नेत्रों से सुशोभित, नाना शास्त्रों को बताने वाली, सदा विद्या अभ्यासमयी, नाना वाद्यमयी, श्वेत वस्त्र से सुसज्जित देवी, शुभ्र वर्ण के आभूषणों से चमकती हुई, ऊपर श्वेत पिछौरी धारण किए, जिसके बाएं हाथ के शीशे में ब्रह्मांड है, उसी प्रकार छोटे से उस शीशे में तोते के बच्चे को देखती हुई जगत को धारण करने वाली जगन माता का ध्यान करें। अब यहाँ पे बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, जो 50 मातृकाओं की शक्ति है वो बड़ी रहस्यमयी है, और यह परमात्म स्वरूपिणी मातृका विद्या तुमसे कही गई है। मतलब माता रानी के अंदर है, लेकिन माता रानी को पता नहीं, तो वो भोलेनाथ ने उन्हें बताई उनकी उसी तरीके से जीव को अपनी शक्ति का पता नहीं होता है, जो आत्मा के रूप में बैठा हुआ है हर जीव के अंदर भगवान। तो ये भगवान ही ज्ञान करा सकते हैं। तो भगवान तब ज्ञान कराएंगे जो आप योगांग भक्ति, भोगांग भक्ति और त्यागांग भक्ति, मतलब जब जीवात्मा का
शिव से संयोग होगा, जीवात्मा का शिव से सायुज्य होगा और जीवात्मा को ये बोध हो जाएगा कि सृष्टि अनित्य है, तब होगा। यह परमात्म स्वरूपणी मात्र का विद्या तुमसे कही गई, जिसको करके साधक दुर्लभ अव्यय मोक्ष को प्राप्त करता है। अभी तो साधना का विषय मैंने बताया ना कि जैसे प्राणायाम के द्वारा सर्वश्रेष्ठ है, तो एक प्राणायाम करके सहस्त्रों जप करिए और निरंतर करते रहिए, जब तक जीवन रहे तब तक करते रहिए, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कब मोक्ष की प्राप्ति या आवागमन के मार्ग से मुक्ति हो सकती है, क्योंकि जीव के अनंत जन्म हो चुके हैं और अनंत जन्मों का भोग जीव भोग रहा है। तो कितने जन्मों का मतलब पाप खत्म होकर पुण्य उदय होगा, तब जाकर के आवागमन के मार्ग से मुक्ति मिलेगी। तो ये किसी को पता भी नहीं, ये भविष्य के गर्त में है। वर्तमान में केवल भगवान को अपने कर्म समर्पित कर सकते हैं और भगवान योगांग, त्यागांग और भोगांग तीनों भक्तियों के माध्यम से परमात्मा शिव का ध्यान कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, बड़ा सुंदर श्लोक है ये श्लोक, इस कथन को चरितार्थ करता है कि ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायान्ति योगिना कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। आइए थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं प्रभु का। हंसा धीरे धीरे उड़त आकाश, मिलन के दिन आए, अच्छे दिन आए, सुंदर दिन आए। हंसा पहुँचो प्रभु के पास, मिलन के दिन आए। जीवनम हंसा आत्मनाम प्रभु जी, मिलियो परम प्रकाश, मिलन के दिन आए, अच्छे दिन आए, सुंदर दिन आए। ओम हंसा सोम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूता शिवमदेत। सम करोति शंकरा, कल्याण करने वाले शंकर हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोलो ओंकार भगवान की जय। पावन सबका प्राण हो, विश्व का कल्याण। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन।